नहीं इससे तो बात। आपने अगर खिताब जीता है, वहां पे जो लोग जो जजेस बैठे हुए थे जिन्होंने आपको ये खिताब दिया है, ये क्राउन दिया है, तो कहीं ना कहीं उनकी सभी लोगों की नजर में आपसे खूबसूरत कोई लड़की नहीं रही होगी वहां। चलिए ठीक है, मैं इस बात का भी जवाब दे देती हूँ। सत्ता से सवाल पूछने में मजा आता है। कह सकते हैं, अगर मुझे कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो अभी मैं उनसे माफ़ी चाहती हूँ ये बोलने के लिए। पर हमेशा अपने बच्चे को सरकारी नौकरी में भेजना, प्रेशराइज करना, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। अब क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ था, मेरे भी माता पिता चाहते थे कि मैं बीएड करके कोई गवर्नमेंट टीचर बन जाऊं। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेक कुमार। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, इनका नाम है सिमरन तोमर। हाल ही में इन्होंने जयपुर में आयोजित हुए फॉरेवर स्टार्स इंडिया अवार्ड में मिस दिल्ली का खिताब जीता है। सर पे ये भारी भरकम ताज आपको दिख रहा होगा, इनकी ताजपोशी जयपुर में हुई है। ये खिताब इन्होंने अपनी काबिलियत के दम पे जीता है। ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ था, उसमें इन्होंने जीता है। अब ब्यूटी कॉन्टेस्ट क्या होता है? क्या केवल सुंदरता, जो मतलब शारीरिक सुंदरता दिखती है, उसके आधार पे इन्होंने जीता है, या फिर और भी क्वालिटी चाहिए इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए? हम बातचीत करेंगे सिमरन जी से, सिमरन जी का स्ट्रगल जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से इन्होंने इसकी तैयारी की थी, इनके माँ बाप का क्या रिएक्शन था, किन लोगों ने इनको सहयोग किया, और आज के समय में ब्यूटी कॉन्टेस्ट वगैरह में जाना किस तरीके से देखा जाता है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उस पे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था इनके प्रति, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो ढेर सारी बधाई सिमरन। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कैसा लग रहा है आप जीतने के बाद, मिस दिल्ली बनने के बाद? नो डाउट, मिस दिल्ली बनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, और भी ज़्यादा एनर्जेटिक और मोटिवेटेड फील कर रही हूँ। घर परिवार के लोगों का, गांव के लोगों का क्या माहौल था, मतलब क्या रिएक्शन था उस समय? तो आगरा की रहने वाली हूँ मैं, एक छोटा ओके। सा शहर जो कि ताजमहल के लिए फेमस है। और घर वालों की अगर रिएक्शन की बात करी जाए तो घर वालों को पहले नहीं पता था कि मैं इसमें भाग लेना जा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि इंडियन फैमिलीज में ऐसा होता है कि ये सब जो चीज़ें हैं, ब्यूटी कंटेस्ट, मॉडलिंग, फैशन डिजाइनिंग, इन सबको उस नज़र से देखा जाता है, मतलब कि समझ रहे हैं आप मेरी बात कि बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कि मतलब उस नज़र से देखा जाता है कि नहीं, ये तो बहुत अलग सी चीज़ है कुछ, ठीक है ना। ज़्यादातर अपने बच्चों को, मतलब छोटे परिवार के लोग अपने लोगों को बोलते, बच्चों को बोलते हैं कि ठीक है, रहने दो, ये आज सब के रहने समाज दो। में एक्सेप्टेबल नहीं है कुल मिला के। ये हाँ, ये कह सकते हैं कि समाज में एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है, इसे ठीक है ना। वेस्टर्न कल्चर कहा जाता है। वेस्टर्न कल्चर कहा जाता है, पर मैं आपको बता दूं कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट पूरी तरीके से वेस्टर्न कल्चर नहीं है। अब बात करें उस टाइटल की जो मैंने जीता, दैट इज फॉरएवर मिस दिल्ली। अब इंडिया में, ऑब्वियसली इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ है, जयपुर में ऑर्गेनाइज हुआ है, और जो मेरा टाइटल है वो भी मिस दिल्ली का है, ठीक है। तो तो हम, यानी कि देश के अलग अलग प्रदेशों से सभी तमाम लड़कियां आई रही होंगी, हाँ। उनमें सबसे ब्यूटीफुल आप ही थी। जी, ऐसा तो हम नहीं नहीं कह तो सकते। आपने अगर खिताब जीता है, वहां पे जो लोग जो जजेस बैठे हुए थे जिन्होंने आपको ये खिताब दिया है, ये क्राउन दिया है, तो कहीं ना कहीं उनकी सभी लोगों की नजर में आपसे खूबसूरत कोई लड़की नहीं रही होगी वहां। चलिए ठीक है, मैं इस बात का भी जवाब दे देती हूँ। इंट्रोडक्शन के टाइम पे आपने एक बात बोली थी कि चलिए उनसे पूछते हैं, सिमरन जी से पूछते हैं कि क्या ये बाहरी सुंदरता की बात है या अंदर की सुंदरता की बात है, क्या चीज़ है, ठीक है। जी। तो इसी बात में मैं आपका ये जवाब देना चाहूंगी कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट, ब्यूटी पैजेंट्स, इट्स नॉट एट ऑल अबाउट आउटर ब्यूटी। क्योंकि अब आप देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां हैं और सभी लोग खूबसूरत हैं। अगर आप देखेंगे किसी भी लड़की को, अगर आप देखेंगे ना, तो वो खूबसूरत ही है, सच बताएं तो, ठीक है। हर लड़की खूबसूरत है। व्हाट डू यू मीन बाय इनर ब्यूटी? Exactly, that is what I wanted to tell you, that inner beauty is all about how you tackle yourself, how you represent yourself in front of everyone, and how beautiful your heart is, ठीक है। Okay. This is about inner beauty, ठीक है। तो ये बात मतलब जजेस को कैसे पता चली वहां पे, और कौन कौन से मतलब कुछ प्रोग्राम्स, कुछ इवेंट्स वगैरह होते होंगे जिनके माध्यम से ये पता चलता होगा कि कितने काइंड हैं आप, हार्ट आपका कैसा है, किसके प्रति कितने पोलाइट हैं, हाँ तमाम ये, चीजें। हाँ हाँ, ये भी मैं बताना चाहूंगी कि ये जो मैं आपको बता रही थी कि ब्यूटी पेजेंट इज ऑल अबाउट इनर ब्यूटी, हम्म। तो ये एक दिन का कंपटीशन नहीं होता, हम्म। ये ऑलमोस्ट
6 महीने, ये हम कह सकते हैं कि 6 महीने की एक जर्नी, या 6 महीने या 7 महीने, इस तरीके की ये पूरी एक जर्नी होती है, ठीक है ना, जिसमें वो लोग आपको नोटिस करते हैं। उसमें वर्चुअल राउंड्स होते हैं, तो ऑब्वियसली मेरे काफी सारे वर्चुअल राउंड्स हुए थे, काफी सारे क्वेश्चन आंसर हुए थे, और क्वेश्चन आंसर भी इस तरीके से कि जिसमें आप बता सके, जिसमें आपकी अंदर की सोच पता चलती है। एक बोलते हैं ना कि सोच सुंदर होती है, ठीक है। तो काफी सारे मेरे राउंड्स हुए थे, काफी सारे उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे, जिससे क्या होता है, मार्किंग होती है हर एक राउंड में, हर एक मतलब नंबर्स मार्किंग, दिए हाँ जाते हैं। एग्जैक्टली, मार्क्स दिए जाते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे दे ऑल आर काउंटेड सो दैट दे कैन डिसाइड हु कैन बी द विनर, ठीक है। ये जो मेरा 6 महीने की जो मेरी जर्नी थी, 6 या 7 महीने की, इसमें वर्चुअल राउंड्स में जो भी मेरा परफॉर्मेंस था, वहां जाने के बाद ये 3 दिन का प्रोग्राम था, जिसमें पहला दिन था ओरिएंटेशन, जिसमें आपका बिहेवियर, आपका मतलब हाउ यू बिहेव विद अदर्स एज वेल, एंड ऑल्सो दे नोटेड इट्स दैट लाइक बिग बॉस। no, not at all, please. You cannot compare beauty pageants to Big Boss and Split Villa and anything, ठीक है ना, because it cannot be compared to anything. It is something different, ठीक है। People need to understand, लोगों को सच में समझने की जरूरत है कि इसका इसका मोटिव क्या है, ठीक है, इस पैजेंट का मोटिव क्या, किसी भी पैजेंट का मोटिव क्या है, और वो ये कैसे बाकी शोज से अलग है, ठीक है ना, अलग अलग बात है ये, जी। माता पिता को आपने, अपने पेरेंट्स को, गार्जियंस को ये बात बताई थी कि आप इसके लिए प्रिपरेशन कर रही हैं? नहीं, घर में ये तो पता था कि मैं किसी चीज के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उनको ऐसा लगा किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि हमेशा से, क्योंकि यही होता है ना, मैं आपको शुरू में बता रही थी कि सोसाइटी में क्या होता है, नॉर्मली नॉर्म्स ये बोलते हैं कि आइदर देयर चिल्ड्रन शुड बी इन एनी गवर्नमेंट जॉब और वर्किंग इन सम एमएनसी, या इस तरीके का कोई काम करे, या तो सरकारी दफ्तर में बैठा हुआ मिले, या तो अगर प्राइवेट है तो किसी एमएनसी कंपनी में बैठा मिले, ठीक है, या फिर बैंक में, इस तरीके से, ठीक है। पर वही है ना, हम कहाँ मानने वाले हैं, ठीक है। जरूर यही मेरा मोटिव एक ये भी था बताने का कि हमेशा सरकारी नौकरी में चले जाना ही यही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, ये भी मैं एक मैसेज देना चाहती थी कि बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स, अगर मुझे कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो अभी मैं उनसे माफ़ी चाहती हूँ ये बोलने के लिए, पर हमेशा अपने बच्चे को सरकारी नौकरी में भेजना, प्रेशराइज करना, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। अब क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ था, मेरे भी माता पिता चाहते थे कि मैं बीएड करके कोई गवर्नमेंट टीचर बन जाऊं, फी ठीक है। वगैरह भेजते थे वो, फीस किसके लिए? पढ़ाई वगैरह के लिए, जिस चीज के लिए आप नहीं नहीं गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह के लिए नहीं नहीं, प्रिपरेशन कर रहे मैंने आगरा से ही अपने ग्रेजुएशन किया, हैं? और ओके। सच बताऊं तो मैंने गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करी, क्योंकि एक आप अंदर से जानते हो ना कि लेकिन आपका माता आपको पिता क्या को ये करना है। लग रहा था ना कि आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। ये मैंने जो तैयारी करी थी, ये मैंने अपनी जॉब के साथ और अपनी मास्टर्स मैंने किया हुआ है, मास्टर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास्टर। जर्नलिज्म से मास्टर्स किया आपने? हाँ जी, मैंने मास्टर्स किया जर्नलिज्म से। आप ही की तरह मैं भी Really? हाँ जी, आप ही की तरह मैं भी रिपोर्टर हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगी कि रिपोर्टर थी, क्योंकि मैं अभी भी हूँ। अभी भी आप रिपोर्टर हो? हाँ जी, क्योंकि जर्नलिज्म मेरे अंदर से नहीं निकल सकता ना, मैं किसी भी स्टेज पे चली जाऊँ। क्या मेन स्ट्रीम की मीडिया में हो, यूट्यूब चैनल है खुद का, क्या नहीं 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 नहीं, इस तरीके से नहीं है, मेरा फ्रीलांसिंग समझ लीजिए। बाकी जो दिल्ली इलेक्शन हुआ था, ये मैंने कवर किया था। इस टाइम में मास्टर्स कर ही रही थी, मैं परस्यू कर रही थी 2024 में जब मैंने ज्वाइन किया था, एंड मैंने दिल्ली इलेक्शन कवर किया। उसके बाद क्योंकि बिहार इलेक्शन आ गया था और मैं बिहार शिफ्ट नहीं होना चाहती थी, रीलोकेट नहीं करना चाहती थी, इसलिए, और मेरा दूसरा इंटरेस्ट पीआर में भी था, मास कम्युनिकेशन एंड तो पीआर। ये बताइए कि अब इतना नेम फेम पाने के बाद अब फिर ग्राउंड पे उतरेंगे रिपोर्टर? देखिए, वही मैंने आपको बताया ना कि नेम फेम ये एक अलग जगह है, ये मेरा टाइटल है, ये मेरा प्राउड है जो मुझे मिला है, पर ग्राउंड पे उतरना, रिपोर्टिंग करना, अब ये तो मेरा पेशा था ना। ठीक है, तो ऐसे कोई बात नहीं है। अभी भी मुझे अगर चांस अगर मुझे चांस मिल रहा है, या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें मुझे रिपोर्टिंग करना जरूरी है, मेरी वहां जरूरत है, तो मैं डेफिनेटली वहां जाऊंगी, रिपोर्टिंग करूंगी। वहां मेरा टाइटल हमेशा मेरे साथ रहेगा, पर वहां जो मेरा कर्तव्य एज अ जर्नलिस्ट, मैं वहां रिपोर्टिंग करूंगी। जी। जर्नलिज्म, किस तरीके के जर्नलिज्म आपको पसंद है? क्राइम, पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, एंटरटेनमेंट? नहीं, जिस तरीके से मैंने बताया, जो मैंने दिल्ली इलेक्शन कवर किया, तो मेरा पॉलिटिकल बीट ही, मेरी जो मेन स्ट्रीम बीट थी, पॉलिटिकल बीट थी। हाँ, तो मैंने पॉलिटिकल बीट कवर किया। जी। सत्ता से सवाल पूछने में मजा आता है। कह सकते हैं, बिल्कुल। किसी से आपने, कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है जब आपने किसी पॉलिटिशियन से, जो सत्ता में हो, सरकार में हो, गवर्नमेंट में हो,
उससे आपने सवाल पूछा और तीखी नोकझोंक हो गई हो, हॉट टॉक हो गई हो? नहीं नहीं, ऐसा तो खैर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी दिल्ली इलेक्शन में, तब मेरा ज्यादातर इंटरेक्शन ना ऑडियंस के साथ था। सही बताऊं तो उनके साथ था। बाकी मैंने काम किया मनोज शौकीन जी के लिए, ठीक है, अगर आप जानते होंगे उनको तो उनके लिए मैंने रिपोर्टिंग करी है। और हाँ, उनके साथ भी मेरा एक बार इंटरव्यू हुआ था, पर ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं था, पॉजिटिव तरीके से उनका एक छोटा सा मैंने इंटरव्यू किया। और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इस फील्ड के लिए, ब्यूटी कॉन्टेस्ट वगैरह में जाने के लिए, जिनका भी सपना है कि हम भी मिस यूपी बने, मिस दिल्ली बने, मिस मिस जयपुर इंडिया बने, मिस इंडिया बने, तमाम तरीके के सपने हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? किस तरीके की प्रिपरेशन उन्हें करनी चाहिए? किन चीज़ों पे वर्क करना चाहिए? देखिए, ज्यादातर लोग क्या समझते हैं, जो कि पहले मैं समझती थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, मैं चाहूंगी सब लोग इसको थोड़ा ध्यान से सुने। ज्यादातर लोग क्या समझते हैं कि जो थोड़ा रिच बैकग्राउंड से है या किसी ऐसे बैकग्राउंड से है, बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से, सिर्फ वो लोग ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पैजेंट्स वगैरह में जा सकते हैं। ओके। पर सच बताएं तो ऐसा नहीं। हाँ, कई हद तक ऐसा हो सकता है, बट अगर आप सच में डिटरमाइंड हो, एक एक सेइंग है इंग्लिश में, कहावत है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। So if you have that determination, you'll definitely get that way. Money will not block your way if you're determined. राइट तो ये होता है कि अगर आप सच में डिटरमाइंड हैं, मैं भी ऐसे बैकग्राउंड, मैं भी कोई बहुत रिच बैकग्राउंड से नहीं थी, बट आई मेड माई सेल्फ। मैंने खुद उठी, कई बार गिरी भी, गिर के मैं दोबारा उठी, मैंने तैयारी करी। कई बार ऐसा लगा कि नहीं नहीं हो पाएगा कभी। देखिए, इन्वेस्टमेंट तो लगता है, ठीक है। मैंने जॉब के साथ साथ ये किया, पैर में अपने पैर पे खड़ी हुई। चाहती तो हमेशा से थी, पर अगर नहीं है बैकग्राउंड वैसा तो क्या करूं, सपना तो नहीं छोड़ा जा सकता ना, एक ना एक दिन तो करना ही था मुझे। तो मैंने मास्टर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन किया, एमजीएमसी किया। उसके बाद मैंने जॉब ली, मैंने पीआर में जॉब किया। एंड जॉब करने के साथ साथ जब मुझे लगा कि हाँ मैं स्टेबल हूँ, एटलीस्ट अगर गिर भी जाऊंगी तो खुद से संभल भी जाऊंगी, तो जब मुझे लगा कि मैं स्टेबल हूँ, उसके बाद मैंने इसमें इनरोल किया, प्रिपरेशन करी, स्कॉलरशिप के लिए ट्राई करा, मुझे थोड़ा स्कॉलरशिप मिला भी, ऑन द बेसिस ऑफ माई हार्ड वर्क एंड माई डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये मैंने किया और मैं वहां तक गई, स्टेज तक गई, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मिस दिल्ली का और जीत कर भी आई। हाँ, चलिए ठीक है। ये हमारे साथ सिमरन तोमर जी थी, जिन्होंने हाल ही में फॉरएवर मिस दिल्ली का खिताब जीता है। अपने आप में एक बड़ी बात है, और तमाम उन लड़कियों के लिए ये प्रेरणा भी है जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तैयारी कर रही हैं, जिनका सपना है कि मैं मिस यूनिवर्स बनूं, मिस इंडिया बनूं, मिस दिल्ली बनूं, किसी भी स्टेट का प्रतिनिधित्व करूं। इन्होंने बताया कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट इज नॉट अबाउट बीइंग ब्यूटीफुल being beautiful from outside, right? It's about being beautiful from inside. How you behave with others, how you interact, what is your inner nature, इन सब चीज़ों पे ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जाते हैं उस इवेंट में और जीत के आते हैं। फिलहाल इनसे बातचीत हो रही थी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स के माध्यम से दीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।